मेरे ससुर को भी मार दिया, मेरी सास को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। नहीं मैडम, मैं आपसे ये जानकारी करना चाहूँगा, क्या एक आदमी फावले से एक व्यक्ति को मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। मतलब वो इधर उधर नहीं भागेगा क्या? हमारा समाज दबा कुचला समाज रहा है, इसके पक्ष में तो कोई गवाही भी नहीं देता है जल्दी से। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, एसपी मैम बात कर रही हैं? बोल रही हूँ। हाँ, मैं अतुल खोड़ावाल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल से। जी बताएं। एसपी मैडम, मामला ये है, एक सहारा थाना क्षेत्र में गांव बहादुरपुर पड़ता है। सहार में। जी बताएं। यहाँ पे 30 वर्षीय विजेश उर्फ कालू पुत्र की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी अभी। इसमें कुछ लोगों के अरेस्टिंग अभी नहीं हो पाई है। दूसरा, पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि जैसे तुम्हारी सासू माँ को, तुम्हारे ससुर को, तुम्हारे पति को मारा है, इसी प्रकार से तुम्हारे बच्चों को तुम्हें भी मार देंगे। तो ये बड़ा दुख का विषय है मैडम। ऐसा है जी। जो घटना हुई थी आपको उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए आप जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। जी। इस घटना में एक आदमी ने एक आदमी की हत्या की थी, उसको तत्काल अरेस्ट करके भेज दिया है। बाकी लोग जो नामजद कराए गए हैं वो गलत नामजद कराए गए हैं उनके पक्ष में कि वो लोग कहीं अन्यत्र मौजूद थे। एक कानपुर में था, एक क्लास में पढ़ा रहा था और दूसरा दूसरे मोहल्ले में मौजूद था। फर्स्ट उसमें आई विटनेसेस उपलब्ध है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ तक धमकी देने की बात है, वहाँ लगातार उसी दिन से फोर्स लगी हुई है। तो ये बढ़ा चढ़ा के जो लोग बता रहे हैं उसके बारे में मेरे को कुछ कहना नहीं है, इसका खंडन मैं पूर्व में कर चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त जो ये बता रहे हैं कि सास की और ससुर की हत्या कर दी गई थी, इसका ससुर 15 साल पहले जो सुबह उठा शौच करने गया और उसकी आकस्मिक निधन हो गया। इसमें ना इन्होंने पीएम कराया था और ना ही इन्होंने कोई एफआईआर कराई थी। तो अब वो मर गए हैं तो उसको हत्या कहना गलत है। और दूसरी बात, जब इनकी माँ मरी थी कोरोना काल में, उसमें पूरी की पूरी विवेचना यहाँ से लेके लखनऊ तक स्टेट मेडिकल लीगल तक गई है। स्वाभाविक मृत्यु मरी थी, वो कोरोना के टाइम पे मरी थी। नाक से एक ब्लीडिंग थी और एक छोटा सा नील पड़ा था सर पे। दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ। So it was a natural death and they filed an FIR under section 302 अज्ञात में, जिसमें अब किसी के मरने के बाद किसी के चरित्र पे उंगली उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे उचित लगता है। परंतु इनकी माँ की जो ये अभियुक्त अभी इसमें मारा है, हत्या किया है, उससे तत्समय रेगुलर बेसिस पे डेली बात होती थी, दिन में 3-4 बार, जिसको लेके इसकी इससे रंजिश हो गई माँ की मृत्यु के बाद। और ये आपस में कहासुनी करते थे। उस दिन भी कहासुनी हुई, ये बोलता गया, उसने उठा के फाड़ा दे मारा। ये घटना है पूरी। मैडम, हमारा तो आपसे ये कहना है कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो आपको जांच में दोषी लगते हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देश प्रदेश का माहौल खराब करने की घटना है। जांच में जो दोषी है उसको हमने उठा के जेल भेज दिया है। अब जो लोग बता रहे हैं कि औरों को भेज दे, जो गलत है, गलत नामजद है, उसको कतई जेल नहीं भेजा जाएगा। नहीं, उनकी आप जांच करा लीजिए निष्पक्ष। जो दोषी पाए जाते हैं उनको भी जेल भेजिए आप। मैं आपको बता तो रही हूँ, एक आदमी ने घटना की है, वो जेल जा चुका है, बाकी लोग गलत नामजद हैं। नहीं मैडम, मैं आपसे ये जानकारी करना चाहूँगा, क्या एक आदमी फावले से एक व्यक्ति को मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। मतलब वो इधर उधर नहीं भागेगा क्या? ऐसा है, अगर आपको डाउट है तो आप आके खुद गांव में जांच कर लीजिए, ठीक है। मैंने जांच कराई है, मैं मौके पर मौजूद हूँ, इसलिए मुझे पता है। आपको नहीं पता है, अगर कोई गलत बयानबाजी करा रहा है, आप उसको सुनना चाहते हो सुन सकते हैं। आपने मुझसे डिटेल मांगा, मैंने आपको वर्जन बता दिया। सहमत हूँ, लेकिन एसपी मैडम बात ये है, हमारा समाज दबा कुचला समाज रहा है, इसके पक्ष में तो कोई गवाही भी नहीं देता जल्दी से। ये हमारा दुर्भाग्य है। आपने जो चीज बताई मैंने सुन ली है, इसकी जांच निष्पक्ष कराई जा रही है, जो सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। और पीड़ित परिवार को आप सुरक्षा मुहैया कराएं। ठीक है, धन्यवाद।